नवयुवक आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में वो लोग नहीं है और वही बेरोजगार है। तो बेरोजगार है तो कहाँ रोजगार ले रहे हैं? उनसे 2 घंटा की पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछिएगा, बेटा पढ़ाई बंद कर देना, लेकिन 2 घंटे तुम नहीं पढ़ते हो तो केवल इतना बता दो 2 घंटे में ऐसा क्या करते हो जिससे तुमको करोड़ों आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास करोड़ों आ रहे हैं, लाख 2 लाख महीना का आ रहा है, तो बेटा तुम 2 घंटे ना पढ़ो, तुम काम करो। और अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 घंटा तो पढ़ो। ये बात अगर आप अपने घर में अपने बच्चों से कह सकते हैं तो हमारा यहाँ पर खड़े होकर कुछ बात आपको कहना अच्छा लगेगा। और जो मैं कार्यक्रम जो भी मैं पढ़ाई पढ़वा रहा हूँ, एक चीज और मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, केवल आपको भाटकपुर आकर के ही नहीं पढ़ना है, आपके पास मोबाइल सबके पास हो गया है। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, साहब से सब हो गए, बंदे से कुछ ना। देखिए आप लोग बैठे, हमको सुनने का कितना मंच हमें बोलने के लिए कितना समय देता है बता दें। मंच हमें बोलने के लिए कितना समय देता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जी, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का समय मैं 9 मिनट दूंगा। बात वो होनी चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं है। बात वो होनी चाहिए जिससे कोई परिवर्तन संभव हो। बात वो होनी चाहिए जो हमारे दिलों को ना भाए। खाने पीने तो बहुत से संगीत कानों में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हमारा परिवर्तन कर पाते हैं? बात यहाँ दिमाग को बदलने की, और दिमाग बदला जाता है। एक छोटी सी बात है, शायद वो बात अगर हमको समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ, उसी को मैं समझ के आगे बढ़ रहा हूँ कि बाबा साहब ने सारी समस्याओं का हल केवल एक मंत्र में दिया है। और वो मंत्र है, जानना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे मंत्र जानना चाहते हैं, लेकिन एक मंत्र जो बाबा साहब ने दिया है, जिस पर आप, जिसके द्वारा जो आप पर राज कर रहे हैं, आप उनके खोपड़ी पर खड़े होकर के तांडव करेंगे यदि वो मंत्र जान गए। बता दूं, आपने सुना भी होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। मतलब इसका समझ पाए कि हमारे पास तलवार हो ना हो, लेकिन संविधान की भूख जरूर होना चाहिए। आपने देखा होगा, धार्मिक पाखंडवाद को आगे बढ़ाने वालों के पास तलवार होगी, बंशी होगी, त्रिशूल होगा, न जाने कितने ऐसे हथियार होंगे जिससे वो अपनी सुरक्षा करने की बात करते हैं सिर्फ आपसे। लेकिन अपने जीवन काल में आप उनको उठा के ले लीजिए जिन्होंने शिक्षा की बात करी है। पूरे जीवन काल में उनके पास केवल कोई हथियार रहा है तो वो आपकी पुस्तकें रही हैं। बाबा साहब के हाथ में हमेशा पुस्तक मिलेगी। क्या आपके हाथ में पुस्तक है? नहीं, आपके हाथ में जो है वो बहुत ही गलत चीज है। माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूंगा, आप लोग अपने राजनेता को बोलते हैं कि मुझे ऐसा नेता नहीं मिला, लेकिन मैं देखता हूं आप ऐसे नागरिक नहीं बने जो आप अपनी कीमत को नहीं पहचान पाए। वक्त जब आता है परिवर्तन का, तब अपने आप को बेच देते हो 60 रुपए की बोतल में। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे ये साहब बैठे हुए, इनको मैं 2009 से जानता हूं, इनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। ये भले ही हमके बीच में भूल जाते हैं, उनको भूलने की बीमारी है। कारण ये है ना कि जिम्मेदारियां अधिक होती है, बट इसका मतलब हमें भूल सकते हैं तो आपको भी भूल सकते हैं। तो नाराज नहीं होना चाहिए ना, आप लोग नाराज जल्दी हो जाते हैं। यार अगर बछिया दूध दे रही है, अगर लात नहीं मार रहे तो तलाक से लेना चाहिए ना। तो बात मैंने अपनी कह दी, अब आपको समझ जाना चाहिए। नाराजगी बिल्कुल नहीं करना। यदि आपके लिए कोई लड़ने के लिए खड़ा है तो पहले उसके साथ आप खड़े तो होइए। आप किसी राजनेता के साथ खड़े नहीं होना चाहते। आज मैं किसी भी नेता का नाम ले दूं जिसने मुझे सम्मान दिया, जब वो चला
में इसकी याद आती है। चाहे नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हो, बात मानर काशीराम की हो, बात अगर आ जाए जब चली गई सरकार तब याद आती है। भाषण में आ गई तो आपसे निवेदन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मंच पर बैठे हुए ये अपना अपना काम कर रहे हैं। इस मंच पर डॉक्टर भी बैठे हैं, अध्यापक भी बैठे हैं, आपके राजनेता भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं। किसकी जरूरत है आपको? पढ़ने के लिए वकील की नहीं ना, पढ़ने के लिए मास्टर की उपस्थित है, डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी किए हुए हैं। ठीक है, आपको सामाजिक परिवर्तन के विशिष्ट विचारक की जरूरत है, बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको आपका संरक्षण चाहिए, राजतंत्र चाहिए, राजतंत्र संरक्षण चाहिए, तो आपके सामने बैठे हैं साहब जी। ठीक, अब कौन लोग चाहिए? दवा चाहिए तो डॉक्टर बैठे हैं, जुर्म हो गया तो वकील बैठे हैं। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की क्या कमी है? वो एक समय था जब बाबा साहब का समय था, उनके पास तो कोई नहीं था, लेकिन उनकी शिक्षा ने उनको दम दिया था। जब वो कहे थे कि ओबीसी और एससी समाज का व्यक्ति अगर एक मंच पर आ जाए तो गोविंद मोहन पंत जैसे लोग जूते के फीते खोलेंगे। लेकिन आज मंच पर होते हुए भी आप लोग क्या कर पा रहे हैं? हमारे ही जूते मार रहे हैं। कष्ट होता है मुझे जब आप ये कहते हैं कि हमारा नेता गलत है। नेता कभी गलत नहीं होता, आप पे क्षमता हो तो चाहे जितनी मर कहीं गाय हो, ढंग से मांग लो जो दे लगे। गांव की भाषा में बता रहे कि नहीं, सही बता रहे कि नहीं? अब भाई तो भैंस का मारा जूता छोड़ दी जाता, नहीं छोड़ दिया अंदर ना। तो बात यही है कि नेता कैसा भी, अगर आप उसके साथ में खड़े हैं तो नेता आपके अनुसार काम करेगा। क्यों कहते हो कि नेता उनके अनुसार काम करता है? बिल्कुल नहीं करता नेता उनके साथ काम। नेता भी देखते हैं कि आप उसके साथ कब तक खड़े हो। जब तक आप लोग जगाते रहे तब तक आप सोते रहे। बात वही होती है, आपकी आदत खराब हो गई है। जब कोई बात होती है, अगर यहाँ भंडारा चलने लगे तो आप खाने के समय पहुंचोगे। आपका पेट में भूख की कमी है तो भंडारा खाओगे, लेकिन जरूरत आज पेट की कमी के कारण नहीं है। फ्री में राशन मिल रहा है, क्योंकि दिमाग में अगर कुछ भर गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी भी सरकारें हैं वो शिक्षा के लिए काम नहीं करती हैं, फ्री में भोजन देने का काम करती हैं, लेकिन क्या फ्री में शिक्षा देने की बात करती हैं? नहीं करती। क्योंकि अभी आपने सुना होगा, राखी मैडम ने बताया कि अगर शिक्षा मिल जाए तो आप IAS बन जाओगे। क्या बन जाओगे? IAS। शिक्षा मिल जाएगी तो डॉक्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। और नहीं मिली तो किसी नेता के चर्चा बन जाओगे। यही तो होगा भाई। पूरे साल क्या होता है आप लोग के साथ में? कभी प्रधानी का चुनाव, कभी जिला पंचायत, कभी विधायक का, कभी सांसद का, पूरा 5 साल निकल जाता है। मिलता क्या है? वही 60 रुपए का पौवा है ना। महिलाएं बेचारी त्रस्त हैं, क्या करें? लेकिन अगर शिक्षा सही समय में न मिली तो आने वाले जो बच्चे हैं आपके ना, याद रखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरा अनुभव कम हो उनसे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि आज मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा पाए हैं तो पढ़े लिखे थे, और नहीं पढ़े लिखे थे तो भी पढ़ाए। लेकिन अगर इस समाज का, इस पीढ़ी, ये कहते संक्रमण काल है, अगर इस समय अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, नहीं उनको उचित शिक्षा दे पाए, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, इसकी गारंटी है? कोई इसको स्वीकार करता है? जवाब देगा कोई? पढ़ा लेगा? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, कोई बताएगा? पढ़ा लेंगे क्या? सबका सपना यही है कि हमारे बच्चे पढ़े लिख जाए, सेटल हो जाए। जितनी माताएं बहने बैठी यही सपना रहता है ना कि हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा लड़का या बिटिया पढ़ जाए, कुछ बन जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही चाहते हैं ना। तो ये जब ये अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं तो क्या सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कुछ नहीं चाहिए? आप विरोध करेंगे हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा चाहिए, हमें अपने लिए नौकरियां चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमसे आकर के कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं समझता हूं अगर इस देश को बदला जा सकता है
है, इस समाज को बदला जा सकता है, तो केवल एक ही चीज है। अगर समाज और देश को बदलना चाहते हो तो केवल शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब लिखा पढ़ना नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि कक्षा 2 में पास हो गए हम जोड़ घटाना सीख गए। शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम किताबें पढ़ना सीख गए, और शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम नौकरी पा गए। जितने लोग पढ़ना लिखना सीख गए, नौकरी पा गए, वही अनपढ़ हो गए। वो पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाए। पढ़ा लिखा तो वो हुआ जो खुद कुछ किया और दूसरों को आगे किया। क्या ये मेरी बात गलत है? मेरा कितना लोग समर्थन करते हो? अरे कुछ बताते तो बता दो। हमको जो मंच में लोग ताकत नहीं बोलने के लिए, हमारी ताकत नहीं थी कि हम बोल पाते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोलने की ताकत अगर किसी ने दिया है, वो ताकत इस मंच ने दिया है, इस मंच के लोगों ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ इस मंच के लिए जोरदार तालियां बजाइए, और अपने ताली बजाने का ऊर्जा भी आपने, हमारे विचार भी आपको समझ में आएंगे। अब ये कहिए कि तुम क्या कर रहे हो? भाषण तो लंबा लंबा दे रहे हो, शिक्षा में तुम क्या कर रहे हो? पूछोगे नहीं, क्योंकि इस मंच में अगर मैं भाषण दे रहा हूँ तो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो बताना चाहिए ना हमें। तो देखिए, मैंने एक काम किया जो मुझे लगता है जो परिवर्तन कर सकता है। मैंने घाटमपुर में एक कोचिंग खोली। कोचिंग तो सभी खोलते हैं, तुम खोले तो क्या करोगे? सवाल है ना? हाँ, मैंने खोला है, लेकिन मैंने इस तरीके से खोला है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आएगा उसको मैं शिक्षा तो दूंगा, लेकिन शिक्षा के नाम पे 1 रुपए नहीं लूंगा। मैं शिक्षा के नाम पर 1 रुपए नहीं लूंगा। और एक काम हमने और किया है कि जो हमसे शिक्षा ग्रहण करेगा उसको बेरोजगार नहीं होने दूंगा। मेरी ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं थी। जब 2017 के IAS में मैं रिटर्न निकालने के बाद नहीं हो पाया, तो मेरे पास 2 समस्याएं थी कि मैं भारत के लिए ऐसा क्या कर जाऊं जब मेरा जीवन समाप्त हो, जिससे मैं याद किया जाऊं। तो मैंने 2 ही काम निकाले कि हमारे समाज में 2 चीजों की कमी है, एक शिक्षा, एक रोजगार। जिस दिन पेट के लिए आपके पास पैसा होगा, किसी नेता की गुलामी नहीं करोगे। जिस समय दिमाग में शिक्षा होगी, उस समय किसी नेता की गुलामी नहीं करोगे। तब तुम अपनी सही और उचित सरकार बना पाओगे। जब तक हम और हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जाकर के अपने दीवारों पे, ये समाज ऐसे ही गुलाम रहेगा। अगर गुलामी से आजादी चाहते हो तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो मैंने मंत्र पहले ही बता दिया, केवल शिक्षा, सिर्फ शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। और जब शिक्षा होगी तभी संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तभी आजादी मिलेगी। अब हम लोग ऐसे संगठित होकर के क्या करेंगे? अभी हमारे बीच में सारे लोग संगठित हो, 2 लोग आ जाएंगे, लोग कौन है? तुमने पैसा लेकर चले गए, तुम निकल जाओगे, यही तो होगा। हमारे संगठनों को कमजोर क्यों किया गया? हमारे संगठन खड़े रहे और हमारे संगठन को किसी और ने कमजोर नहीं किया। वो तथाकथित कुछ लोग, शोषण करने वाले लोग हमारे संगठन में आते हैं और हमारे संगठन को किसी न किसी माध्यम से कमजोर कर जाते हैं। तो ऐसे संगठन को कमजोर ना हो, पहले जिस भी संगठन में आप बैठे हो, क्योंकि आज का सब्जेक्ट था सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी, यानी समाज की जागरूकता, यानी समाज को कैसे जागरूक किया जाए। संगोष्ठी यानी आप तो पंचायत लगाकर बैठे हो, यानी इसलिए हम लोग बैठे हैं ना। बताइए आप लोग मेरे से हाँ या ना में बात करिए। एक आपका ही बालक है जो छोटा है, आपसे कुछ पूछ रहा है। आप अगर हम पूछ रहे हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि बताइए बाबू, जब आप ज्ञानी थे तो ये हमारा रोजगार जब लोग खा रहे थे तो आप कहाँ थे? जब लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे थे तो आप कहाँ थे? तो जवाब दीजिएगा कि हम यार थोड़ा सा रुक गए थे, चल तो रहे थे कारवां में, लेकिन रास्ते में हमको प्यास लगी, और प्यास लगी तो वहाँ एक था 60 रुपए का पानी मिलता था, वो पी लिया, फिर हमको होश नहीं रहा, तब तक कारवां आगे चला गया, हम यहीं पड़े रह गए। ये जवाब देंगे क्या? नहीं ना। मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ और समझाना क्या चाहता हूँ। मैं आपको क्या समझा सकता हूँ? मैं
बात ऐसी कह देता है जिससे ये समाज में आ जाना चाहिए कि अगर ये बोल रहा है तो आने वाले समाज में मेरे जैसे कितने लोग खड़े होंगे जो आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर हमारा नवयुवक आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में वो लोग नहीं है और वही बेरोजगार है, तो बेरोजगार है तो कहाँ रोजगार ले रहे हैं? उनसे 2 घंटा की पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछिएगा, बेटा पढ़ाई बंद कर देना, लेकिन 2 घंटे तुम नहीं पढ़ते हो तो जब लिखना बता दो, 2 घंटे में ऐसा क्या करते हो जिससे तुमको करोड़ों आ रहे हैं? अगर तुम्हारे पास करोड़ों आ रहे हैं, लाख 2 लाख महीना का आ रहा है, तो बेटा तुम 2 घंटे ना पढ़ो, तुम काम करो। और अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 घंटा तो पढ़ो। ये बात अगर आप अपने घर में अपने बच्चों से कह सकते हैं तो हमारा यहाँ पर खड़े होकर कुछ बात आपको कहना अच्छा लगेगा। और जो मैं कार्यक्रम, जो भी मैं पढ़ाई पढ़वा रहा हूँ, एक चीज और मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, केवल आपको फाटक उड़ा करके ही नहीं पढ़ना है। आपके पास मोबाइल सबके पास हो गया है, हो गया है? कितने लोगों के पास मोबाइल नहीं है? जिसके पास, और सबसे बड़ी बात है कीपैड तो दुनिया से खत्म हो गया है। आपके पास में खाना हो ना हो, लेकिन आपके पास मोबाइल है। अगर मोबाइल बर्बाद कर सकता है तो मोबाइल आपको बना भी सकता है। वही वो मोबाइल है जिससे लोग रोज 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक बर्बाद करते हैं, और वही एक मोबाइल उसका उपयोग करके कुछ लोग करोड़पति भी बने हुए हैं। तो उसी मोबाइल का उपयोग करना है। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लर्नो, उसको डाउनलोड करना, उससे आपको आपके मतलब की पूरी शिक्षा प्राप्त हो रही है। लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घाटमपुर में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा हूँ। शिक्षा वो जो केवल 9th 10th हाई स्कूल इंटर तक सीमित नहीं है। आप अगर इंटर के बाद में क्या करना चाहते हो, आपके बच्चे अगर पुलिस में जाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या IAS बनना चाहते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस और कोर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं। अभी जस्ट हमने शुरू किया है। अभी तो 9th और हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर की पढ़ाई में उसमें मैं करा रहा हूँ, और मात्र 1000 पूरे साल के लिए करा रहा हूँ, और वो भी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आपका बच्चा 1000 लेकर के हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई पढ़ता है, अगर उसने मेरे अनुसार 80% नंबर और वो ला दिया तो उसके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि समाज को फ्री की आदत डाली जाए, हम चाहते हैं उसको रिवार्ड दिया जाए। यदि वो योग्य होगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, और तुमको उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि फ्री में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फ्री में सिर्फ खाना मिलता है, और खाने के बाद में आदमी सिर्फ सोता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करूंगा, और आपसे आज्ञा चाहूंगा कि हमें अपने काम में आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपने बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचाएं, लर्नों को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लाइक करें, शेयर करें, ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है, आप अपने परिवार में खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, और शराब पी करके नशे की हालत में कोई भी वाहन ना चलाएं, और अपने घर में सुरक्षित पहुँचे, और अपने घर को खुश रखें, प्रसन्न रखें, खुश रहो, प्रसन्न रहो। यही हम आपकी अपेक्षा रखते हैं। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।